नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाभूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त शिल्पी के माध्यम से सद साहित्य के रहस्य का अवलोकन कराया गया। जैसे ही उसे साहित्य की सही विवक्षा की गई या एक उसका व्याख्यान किया गया, साहित्य का रहस्य उसे समझ में आया, उसके जीवन में वो कहता है शांति की श्वास लेता है। सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का, ऐसा कहा गया। वही सर्जक यानी सही सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं और इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना। ये साहित्य कैसा है? जीवंत है। ये मात्र किताबों के पन्नों पर साहित्य नहीं होता, ये पन्नों पर तो शब्दों का अंकन होता है। साहित्य का सृजन जो होता है वह सृजनता वो सृजिता के हाथ में होता है। लिख करके सद्विचारों को शब्दांकन कर दिया जाता है, शब्दों को उस रूप में परिवर्तित किया जाता है और कांटे के माध्यम से उस साहित्य की अच्छी व्याख्या यहाँ पर शिल्पी के माध्यम से की गई। जब उसने यह व्याख्या सुनी तो उसकी एक परिणति के बारे में लिखा जा रहा है कि देखिए, इस बार पेज नंबर 111 है ना, इस बार तो कांटा जब उसने इस शांत व्याख्या को सुना और व्याख्या को सुनकर के उसकी आनंद की अनुभूति है, इस बार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद का अनुभव कर रहा है, करता है। कितना आनंद का अनुभव हो रहा है, कई गुना आनंद का अनुभव करता है। माथा फटा माथा होकर भी देखिए उसका माथा कैसा है, फटा माथा होकर के भी साहित्य का मंथन करता, बहुत अच्छे से उसका मंथन कर रहा है। घायल है, माथा फटा हुआ है ना, कांटा का, फिर भी वह मंथन करता है। मनमथ मंथक बना हुआ, मनमथ अर्थात जो अपनी मान का मर्दन कर देता है उसको कहते हैं मनमथ, है ना। जिसने अपनी मान सम्मान को मार दिया है या ये कहो कि मिटा दिया है, उसको कहते हैं मनमथ। यानी मन की मैल का जिसने मंथन कर दिया उसका नाम है मन मथ। मन का मैल क्या है? तो कसाई ही मन के मैल है, मान ही मन का मैल है, राग देश ही मन का मैल है। सबसे ज्यादा मन मैला अगर आदमी का है तो इसके कारण से, किसके कारण से? कई कसायों के कारण से, इंद्रियों के विषय भोगों के कारण से। उसने अच्छे से अपना मन मत कर लिया,
यानी मन बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल मंथक बना है। वह करने वाला कौन? देखो, कपड़ा साफ हुआ, पर कपड़ा का साफ किसने किया? जिसका कपड़ा है उसने किया। मन साफ हुआ, किसने किया? तो मन को साफ करने वाला भी वही है, मन को गंदा करने वाला भी वही है, जिसका मन है, कोई दूसरा नहीं होता। बस यही बात अपन को भी समझना है। हमारा मन हमारे हाथ में है। आप चाहो तो गंदा बना सकते हो और आप चाहो तो साफ कर सकते हो। हाथ में, आपके हाथ में सब कुछ है। आप चाहे तो कसायों से भर सकते हो और आप चाहो तो कसायों से दूर कर सकते हो। और जब तक अपनी कसायों की परिणति है तब तक अपना मन मत हो ही नहीं सकता। यहाँ साहित्य का मंथन करता मनमत मंथक बना हुआ कौन? कांटा। वह कांटा, उसका माथा साहित्य रस में डूबा। किस में डूब गया है? उस साहित्य की रस में इतना डूब गया है, लवलीन हो गया है, चिंतन में है। उसको क्या लग रहा है? भोर विभोर हो, ऐसा लग रहा है जैसे प्रातः काल में भोर और विभोर का अर्थ था आनंद। आनंद का अर्थ होता है, विभोर का अर्थ है आनंद से भरा होना। भोर यानी जैसे प्रातः काल के वातावरण में इतना पवित्र आनंद भरा होता है कि जो अगर उस प्रातः काल की ऊर्जा को ग्रहण करे तो उस आनंद की अनुभूति को कहा नहीं जा सकता। अब ये बात अलग है कि लोग 8-9 बजे उठे वालों से पूछो कि भोर को आनंद का होता, तो उन्हें नहीं आता। भोर का आनंद अगर लेना है तो बिल्कुल प्रत्युष वेला में उठ करके आप थोड़े खुले आसमान की ओर देखने की कोशिश तो करिए। एक बार आप लोगों को मैं बराबर हमेशा कहता हूं कुछ कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह की जो एनर्जी को ग्रहण करते, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, खुले में जाने की चेष्टा नहीं करते। आप सुबह उठो और थोड़े से 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बाहर जाने की चेष्टा हुई। आपको होता ही है कि उठ तो जाते और होते ही हम बैठ जाते, माला फेरने लग जाते हैं। उसका आलस नहीं जाता। थोड़े आप लोग घरों में रहते हो, अपने घर की थोड़ी छत पे जाओ, घूम के आओ खुले में, 1-2 चक्कर लगा लो अपनी छत पे, वहीं। और अगर आप इतना करेंगे, उस समय एक और ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं कि ठंडी लग रही तो बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। थोड़ी सी ठंडी सहन करो। उस समय हम थोड़ी सी वातावरण की, प्रकृति के उस वातावरण को, थोड़ी सी शरीर को खुला रखो। सुबह की जो ऊष्मा है, सुबह की जो ऊर्जा है आपके शरीर में आती है, वो ऊर्जा आपके शरीर में एक ताजगी, एक आरोग्यता प्रदान करती है। अगर हम अच्छे से आरोग्यता को पाना चाहते हो तो सुबह के वातावरण का आनंद लें। यहाँ वही बात, साहित्य के रस में ऐसा डूबा जैसे भोर विभोर हो। भोर का अर्थ सुबह का जो आनंद है, ऐसे भोर विभोर प्रातः काल। देखिए जब चिड़ियों की चहचहाट होती है, बिल्कुल सारा वातावरण प्रकृति खिल उठती है, ऐसे 1-8 घंटे बाद फिर वो आनंद नहीं रहता। धूप अगर निकल आए और फिर बाद में ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय के 10 मिनट तक जो आनंद की अनुभूति होती है वो, उसके बाद तो फिर तेज हो जाता है।
एक और है, आचार्य श्री कहते थे हम लोग अजमेर में थे, एक बार सुनाया था उन्होंने, और ज्ञान सागर जी महाराज और अजमेर के चतुर्मास के दौरान वहां सूर्योदय होता था सामने से, बिल्कुल जहां हम लोग कहाँ रुके थे तो वहां बिल्कुल सामने, कमरे के सामने, खिड़की खोलो बिल्कुल दरवाजे के सामने बिल्कुल सूर्य दिखता था उगता हुआ, ऐसा बिल्कुल। तो हम सुबह से उठकर की खिड़की खोल देते थे और सूर्य को देखते थे, त्राटक करते थे, सूर्य त्राटक। आपको भी इसमें त्राटक होता है, एक चंद्र त्राटक होता है, एक दीप त्राटक होता है, सूर्य त्राटक हर किसी को नहीं करना, पहले इसको समझ लेना, नहीं तो आप लोग उसको कर दो तो गड़बड़ हो जाता है। उसको समझदार की निगरानी में पहले किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वक्त कर दें। और वो त्राटक जो होता है, उस त्राटक का अर्थ सूर्य को जब देखते हैं बिल्कुल एक टक देखते रहते हैं सुबह सुबह के बाल बानु को, और उससे आंखों की जोशना बढ़ती है, आंखों में तेज आता है, उस समय करते थे। ज्ञान सागर जी महाराज भी कभी कभार उनको भी करते थे। तो वहां पर ऐसे आचार्य से कई बार देखा है, रात्रि में बोलो कि गर्मी में जब हम बाहर सोते हैं और सामायिक करने के बाद जब सुबह सुबह यानी पूर्णिमा के आसपास है, सुबह सो नहीं, रात्रि में पूर्णिमा के आसपास जब होते हैं, पूर्णिमा से लेकर करीब 12-13 से लेकर के यहाँ कृष्ण पक्ष में सामने से चंद्रमा आता है ऐसा, और उस समय उदय होता है, तो फिर वो भी एक चंद्रमा का एक अच्छा दृश्य होता है। रात्रि में खुले आकाश में बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो चंद्रमा का भी एक अपना त्राटक होता है। उस समय आंखों से पानी आ जाता है, ऐसे आंसू भी आ जाते हैं, और आंसू आ जाते हैं तो वही आंसू आपके लिए, आपकी नेत्रों को सुखद होते हैं, पर पहले अच्छे से प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो भोर में विभोर आनंद, उसको ऐसा आनंद आ गया, किसको? कांटे को। एक टांग वाला पर नर्तन तत्पर कांटा है, कांटा देखो उसकी टांग टूट गई है? एक टांग वाला पर इतना आनंद से भरा, नर्तन में तत्पर है कांटा, नाचने लगा है, इतना आनंद से भर गया क्योंकि उसने साहित्य का रहस्य पा लिया है, डूब गया है। मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा एहसास करता है शिल्पी को, एहसास कराता है शिल्पी को। हंसा यानी उसकी एक अपनी आत्म भावना, हंसता हंसता, मंद मंद मुस्कान, चेहरे की एक व्यक्ति की प्रसन्नता होती है। जब किसी के अच्छे आनंद आ रहा हो तो चेहरे पर वो जोर से हंसे या ना हंसे, पर मुस्कान तो हमेशा आ ही जाती है। ऐसे ही मंद मंद हंसता हंसता उसका हंसा। अब हंसा से क्या लेना? तो हंसा से बोले उसका मन भी हो सकता है, उसका आत्मा भी हो सकता है ना, उसके अंदर के परिणामों की परिणति भी हो सकती है, उसका अंतरंग हंसा वह एकदम बहुत ऐसा एहसास करता है शिल्पी, एहसास कराता है शिल्पी को कि सदा सदियों से हंसा तो जीता है, यानी आत्मा, यहाँ हंसा का अर्थ आत्मा ही लेना है। सदा सदियों से हंसा तो जीता है, पर दोषों से रीता हो। ये आत्मा कैसा हो? ये आत्मा तो जीता आ रहा है, आज से नहीं, अनादिकाल से, सदियों से, सदा सदियों से ये हंसा तो जीता है, दोषों से रीता हो, परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। पर क्या करें महाराज, ये हंसा जो आत्मा है ये काया के पिंजरे में बंदी है,
पिटाई किससे होती है? बोले कि इसमें ही सारे की सारी पीड़ाओं का अनुभव होता है, इस काया में ही सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको। अब अंतर इतना ही है, कारण ये है, एक और अच्छी भी पीड़ा है, सुखद भी बात भी है, दोनों बातें हैं। कभी कभार शरीर या आत्मा के दोषों को दूर करना हो तो शरीर को माध्यम बना करके आत्मा के दोषों को दूर किया जाता है। कैसे? आचार्य जी का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। ये बताओ, आप दूध गर्म करते हो कि तवेली गर्म करते हो? है? कोई पूछे तुमने क्या कर रहे हो तो कहते दूध गर्म कर रहे हैं। तुमने आग पर दूध रखा कि तवेली रखी? तवेली में दूध रखा है। गरम कौन हो रही? गरम कौन हो रही है? बोले तवेली हो रही है, वो गंजिया हो रही है। गरम आग का सामना कौन कर रही है? सीधी तवेली। अब अंतर इतना है कि उसमें रखा हुआ जो दूध है वो भी उसके साथ क्या हो रहा है? गरम हो रहा है। अब गरम हो रहा है तो उसके अंदर की जो दोष है होते हैं। देखो ये आदमी कितना निर्दयी है, गरम तो कर रहा है हमें, और क्या कह रहा है कि दूध को गरम कर रहे हैं। आग का सामना करूं मैं, और कहने में आता है कि ये दूध गरम हो रहा है। गरम तो मैं हो रही है, पर मुझे निमित्त बना करके किसको गरम किया जा रहा है? वैसे ही शरीर भी भैया वो गंजिया की भांति है। वे मुनिजन 12 प्रकार की तपों में लगा लगा करके, है ना, 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप है। तो उसमें मुख्य रूप से बहिरंग तपों में शरीर का माध्यम बनाया जाता है। उपवास कर दिया, अरे भैया अब शरीर कह रहा है हमसे नहीं चल रहा हो। वो कैसा हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो कहते नहीं, आज तो उपास है, तुम कुछ भी करो, चाहे बेचैनी करो, चाहे कुछ भी करो, आज तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों करना है उपवास? उपवास करने का उद्देश्य क्या है? बोले उपसमीपम वासम इति उपवासम। अपने समीप रहने का नाम सो उपवास है, दूसरों की नहीं, पराये नहीं, अपने समीप आना है। आज तक हम दूसरों के पास जाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उपवास कहता है हमें अपने आप के समीप रहना है। उपवास के दिन आदमी को क्या करना चाहिए बताओ? श्रावकाचार्य में लिखा है तो जिस दिन तुम्हारा उपवास हो उस दिन तुम्हें सब कुछ काम धंधे छोड़ देना चाहिए। उस दिन सारी दुकानदारी भी छोड़ देना चाहिए। उस दिन मात्र अपना एक ही काम करना चाहिए। कौन सा काम? बस मैं कौन हूं, बैठ जाओ। कहां पर? अच्छे भाग्योदय में भगवान के सामने बैठ जाओ, और नहीं है तो संत निवास में ध्यान लगा के बैठ जाओ। महाराज उस दिन जिस दिन काम उपवास रहता है ना, उसी दिन सबसे ज्यादा काम याद आते हैं। कौन कौन से काम? क्योंकि आज भोजन करना नहीं है, आज फुर्सत है, तो एक काम करो, आज जितना भी पुरानो घर को काम कपड़ा लगता है सभी निकाल डालो। या उसी दिन सबसे ज्यादा लोग आएंगे, क्या कहेंगे? आज वहां जाना है, आज उनकी खबर आ गई है, आज उनके यहाँ से फोन आ गया है, अब क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं?
तो आप एक नहीं कह सकते मेरा तो आज उपवास है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा होना चाहिए। ये है, इतना ही है कि अपने दोषों को निकालना है तो तप के माध्यम से वे साधक मुनिगण जो भी हैं इस काया का सहारा लेते हैं। लेकिन यह काया अगर तुम इसकी संगति में इसके अनुसार चलने लगो तो बहुत दुख देती है। कहती है भैया और, वो कहता है देख अभी सुबह सुबह तो तुझे खिलाया पिलाया नहलाया धोया सब कुछ किया, अब तुम फिर कह रहा है कि और, अभी से नाश्ता पानी कर लिए अब कहता और, 12 बजते नहीं तो कहती और, 2-3 घंटे होते नहीं तो कहती और, मांगती ही रहती है। जब देखो इसका कभी अंत नहीं है भाई। जितना जितना परंतु सबकी काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, पर वे काया वाले ज्ञानी जन अपने आप को क्या करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। आपकी काया एक आपकी है और एक मुनि महाराज की भी है। दोनों की काया में अंतर इतना है, एक काया में रहते हैं पर काया के कायल नहीं होते। एक काया में रहते हैं पर काया के कायल नहीं होते, और एक वे होते हैं जो काया में रहते और काया के कायल बने होते हैं। मुनि महाराज भी काया में हैं और एक गृहस्थ जीवन में रहने वाले भी काया में है, पर एक काया का कायल है पर एक काया का कायल नहीं है। इसका पोषण हो उतना ही हो जितना उसके लिए सुख सहयोगी हो, दुखकारक हो वो नहीं होना चाहिए। वही बात है। परंतु सबकी वह काया पीड़ा पहुंचाती है सबको, इसलिए लगता है अंत में इस काया का दाह संस्कार होता है कि तूने मुझे बहुत क्या किया है, परेशान किया भैया। तेरी सेवा करते करते पूरा जीवन लगा गया। अब जब वो काया छोड़ करके जाता है तो क्या करते हैं इसका, भैया अब ये काम की नहीं है, बेकाम की हो गई। इसलिए काया का दाह संस्कार होता हो। हे काया, यहाँ बहुत अच्छा आध्यात्मिक चिंतन है यहाँ पर। हे काया, जल जल कर अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी, राख खाक होकर भी अभी भी जलाती रहती है आत्मा को। देखिए बहुत चिंतन करो, कितनी बार जलती 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 और जलाती रहती है आत्मा को, बार बार जन्म ले लेकर। एक बार नहीं, कितनी बार इस शरीर का जन्म लिया है आपने। पूछा गया इससे पहले कौन सी काया में थे हम, आगे कौन सी काया होगी। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि वर्तमान ही दिखता है, भूत और भविष्य दिखाई नहीं देता। अब वर्तमान जो तुम्हें दिख रहा है, इतना निश्चित है कि वर्तमान में गाया का अगर हमने सदुपयोग किया, एक बार अगर तुमने इस काया को रत्नत्रय की आराधना में लगा दिया है तो सच्चे मन से अगर आपने इसका उपयोग किया है और अंतिम समाधि मरण आपने किया है, तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव मुनि बन करके अगर समाधि की है आपने, तो कितने भव, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव ही होगा। उसके बाद वह नियम से ये काया से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो इसके पोषण में लगा रहता है वो आपके शोषण में,
ऐसी ही है। उसके बारे में लिखा गया कि काया को जितना जितना पोषण करेंगे उतना उतना, और कहती है कि भाई अभी थोड़ा सा और गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ हो रही है। ऐसा ही प्रसंग है, एक बहुत अच्छा सुनाते हैं। प्रसंग क्या है? आचार्य श्री का एक, अभी 2002 की बात है करीब करीब, है ना। उस समय जब पहली बार महामस्तकाभिषेक हुआ था कुंडलपुर में, और उस समय कुंडलपुर में थे आचार्य श्री। एक दिन ऐसा ही क्या हुआ, एक महाराज को कुछ पीड़ा हो गई, और वो आकर के कहते हैं आचार्य श्री पैरों में बहुत तकलीफ हो रही है ना, ये घुटने में चलते नहीं बन रहा है, और कमर भी बिल्कुल, रात्रि में इतना दर्द था, बहुत दर्द था। अच्छा, बहुत दर्द था। तो फिर तो लगता है अपना बुढ़ापा आ गया। नहीं नहीं आचार्य जी, अभी बुढ़ापे अभी कहाँ, अभी भाई 30-32 साल की तो उम्र है। नहीं रही, अब तो अपन बूढ़े, एक तो 32 साल में जब इतना तकलीफ हो रहा, घुटने दर्द करने लगे हैं, कमर दर्द करने लगी है, तो ये तो बुढ़ापे के संकेत है। और हम तो तुमसे ज्यादा बूढ़े हो गए भाई। तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? अच्छा आचार्य जी ऐसा नहीं है, वो तो कल से बुखार जो आ रहा है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। अरे बुखार हो, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बताओ कि आपके शरीर में अभी बुढ़ापे जैसी पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ जी, तो हो सकती है, हो रही है, लेकिन अब क्या करें बताओ, कुछ उपाय बताओ, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये सोच लो कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तभी ऐसी देह जर्जर हो जाएगी, उठते नहीं बनेगा, चलते नहीं बनेगा, कमर में दर्द होगा, तो उस समय मुझे क्या करना? उस समय अपन क्या करेंगे? घर चले जाए छोड़ छाड़ करके? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय अपने आप को यही होना चाहिए, काया की पीड़ा जितनी देखो, शरीर की पीड़ा देखोगे, ये तो थोड़ा सी बुखार आता है तो सबसे पहले कहता है कमर दर्द कर रही है, तो हम क्या करें? सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ चले जाएं? सीधे भाग जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाएं? नहीं, ऐसे समय में ज्ञानी जन कहते हैं कि जो तुम्हारा नियम है, काया की दास्ता स्वीकार मत करना, ये तो इसका प्रभाव है। थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है और ये अपनी प्रतिकूलता दिखाना लगती है। ऐसे समय में अपने आप को सावधान रहो, वहां चिंतन करो ये मुख माटी का, रे काया कितनी बार जल जल कर, अग्नि से कई बार राख खाक होकर भी उसको संबोधन दे। अगर जिस दिन तुम अपने शरीर को संबोधन देने लगो, ऐसा सोचो, उस समय आपका वैराग्य जरूर बढ़ेगा। पीड़ा में, कष्ट में, ऐसा उस शरीर के बारे में चिंतन करना, कितनी बार जल जल करके साग में राख खाक होकर भी अभी जलाती रही, अभी भी जलाती रहती है। किसको? मेरी इस आत्मा को। बार बार कहती है, अब हिम्मत नहीं है भैया, अब क्या करें महाराज, खूब इच्छा होती है, भाग्योदय आवे की क्या करे, पर शरीर कहता है तेरी हिम्मत नहीं है। एक बार किसी ने लिखा, कल तो कहते थे कि उठने की हिम्मत नहीं, आज दुनिया से उठने की हिम्मत आ गई। कल तो कहते थे
उठा नहीं जाता। आज दुनिया से उठने की हिम्मत आ गई। बोले कि देखो आज तो यहाँ कह रहे थे अभी हम जा नहीं सकते, और कह रहे अब तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। यही है संसार की विचित्रता, काया की विचित्रता है। बस अभी तो जलाती रहती है आत्मा को बार बार जन्म लेकर। एक बार नहीं, कितनी बार जन्म ले चुके हो, कितनी बार और लेना है पता नहीं है। आज ये बहुत अच्छा वैराग्य का प्रसंग आपको उस काया के उस कांटे के माध्यम से सुनने को मिला है। वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्नता के साथ भरा हुआ। इधर लेखनी कह उठी, आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक साहित्य विषय पर कि लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक साहित्यिक रस को आत्मसात करता श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वह। ऐसा जो सच्चा श्रोता होता है, जब जो लेखक के द्वारा ऐसे साहित्यिक विषय की लेखनी के जो धनी अच्छे जिनने लिखा है, मूकमाटी के लेखनी के धनी पूज्य आचार्य भगवान ने जो जब लिखा है, तो आपको मालूम है एक मूकमाटी लिखी कैसे गई। एक विषय है, बहुत अच्छा प्रसंग है, आचार्य जी ने सुनाया था। आचार्य जी आप जब मूकमाटी लिखते थे तो उस समय आप कैसा चिंतन करते थे? बोले कि निरंतर जब कोई लेखन होता है तो दिमाग कहाँ लगा रहता है? उसी में लगा रहता है, धुन जैसी रहती है। पक्की बात सत्य है। कई बार आचार्य जी कह रहे थे, कई बार मुझे ऐसे कुछ शब्दों में अटक जाता था कि इसका अनुप्रास बनाना है, इसका ऐसा करना है, इसके बाद क्या होना चाहिए। सोचते सोचते सो जाता था, और कई बार कविता स्वप्न में बन जाती थी। देखिए इसका असर ऐसा है। फिर आप क्या करते थे? जिस समय आप मालो चिंतन करते थे उसी समय आप लिख लेते होंगे। बोले कि मैंने रात में आज तक कभी कलम नहीं चलाई। आचार्य जी ने कभी रात में नहीं लिखा, मूकमाटी को कभी नहीं लिखा। रात में बोले कि मैन्युफैक्चरिंग चलता था दिमाग में, और जैसे ही सुबह आचार्य भक्ति हो जाने के बाद जंगल जाते हो, जंगल से वापस आने के बाद फिर क्या है, जो रात भर का जो विचारों का, उसमें कहते आचार्य जी कहते इतना सोचते, इतना विचार आते थे, इतने विचार आते थे, अगर पूरे के पूरे विचार शायद लग जाते तो ऐसी डबल मूकमाटी हो जाती। लेकिन लिखने जब बैठते थे तो बस जो शब्दों का चिंतन है, लिखते जाओ। मैंने ये लिखा गया कि कभी रात्रि में मूकमाटी को मैंने एक शब्द भी, और दिन भर लिखते। सोचो कि सन 84 में मूकमाटी प्रारंभ हुई है लिखना, और सन 87 में लिख करके पूरी हो गई। 3 साल इतना मंथन चिंतन है। हाँ, वहां पर 84 में मड़िया जी से चालू की थी आचार्य जी ने, और नैनागिर के पंचकल्याणक के समय लिखा है कि नैनागिर में पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरण में समूह शरण पंचकल्याणक महोत्सव के पावन शुभ अवसर पर मूकमाटी का लेखन पूरा हुआ। ऐसा इतना चिंतन। ये मत सोचो कि कोई साहित्य के सृजन करते समय लेखक मात्र 2-4 दिन में लिख देता है। कोई भी कृति का सृजन होता है तो वर्षों लग जाते हैं, और इतना निश्चित है कोई भी लेखन चलता है तो वो आपसे बात भी करता है। कभी कभार कुछ ऐसा होता है ना, बातचीत करते करते उसको समाधान मिल जाता है, शब्द की संयोजना हो जाती है, कविताएं लिख जाती हैं, अनुवाद हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में हमेशा वही घूमता रहता है और वही होता है।
ऐसे ही लेखन की प्रासंगिक साहित्य विषय पर लेखनी के धनी लेखक से और प्रवचन कला कुशल से भी कई गुना अधिक, ये बात ध्यान रखना, बड़े बड़े प्रवचनकार जितने बोल देते ना, उससे कई गुना, बोलने से कई गुना अधिक साहित्य रस को आत्मसात करता कौन? श्रद्धा से अभिभूत श्रोता वा, यानी सुनाने की अपेक्षा से पढ़ने में साहित्य के रस का आत्मसात करता है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। वह श्रद्धा से अभिभूत होता है वह श्रोता। प्रवचन श्रवण कला कुशल है। प्रवचन, वह श्रोता कैसा है? प्रवचन श्रवण कला कुशल है। हंस राजहंस सादृश, हंस और राजहंस सादृश कैसा? नीर क्षीर नीर विवेकशील वाला। जैसे हंस की विशेषता क्या होती है? आप हंस को दूध, एक कटोरी में दूध भर करके दो, हंस कभी भी पानी का सेवन नहीं करता। उसकी चोंच में एक ऐसी विशेषता होती है कि दूध तो पी लेगा, यानी उसमें से पानी को वहीं छोड़ देगा। क्षीर नीर विवेक वक्त, ऐसा कहा गया, शील वाला। जैसे राजहंस या हंस जो होते हैं, दूध में पानी मिला हुआ है पर वो पानी को ग्रहण नहीं करता, वो किसको करता? सारभूत तत्व को ग्रहण करता है। वैसे ही प्रवचन श्रवण कला में जो कुशल होता है वो हंस राजहंस सादृश क्षीर नीर विवेकशील वाला। यह समुचित है कि रसोइया की रसना, रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है। एक रसोइया है, वह रसोई तैयार करता है, बनाता है। उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुमने बना के तो सबको खिला रहे हो, तुमने कितना खाया? पता चला कि उसको खाने के लिए कुछ, सब दूसरे खा के चले जाते हैं, पर वो स्वयं उसका स्वाद नहीं ले पाता। वही बात है कि यह समुचित है कि रसोइया की रसना रसदार रसोई का रसास्वादन कम कर पाती है, लेकिन जो सुनने वाले हैं ऐसी। वही बात प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं अतीत में, अपने खोज से, पुराने स्मरण उसमें खोज में चले जाते हैं। आप जो यहाँ पर बोलना हो रहा है, अब पुरानी बातें जो हमने सुनी है कि आचार्य भगवान ने ऐसा कहा था, अतीत में चले जाते हैं। अब कोई लेखक है, जब वो लिखता है तो ये मूक माटी में कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, बचपन के उदाहरण भी आचर्सी के आ रहे हैं कि एक कुम्हार कैसा घड़ा बना रहा है, अभी और बताए, कैसे मिट्टी को रौंदेगा, कैसे मिट्टी को ला रहा है, कैसे गधे के पीठ पे लाद रहा है, कैसा कांटा भी उस मिट्टी के बीच में कहीं ना कहीं देखा होगा। वही है जो व्यक्ति ने देखा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी अंतरंग की अनुभूति होती है कविताएं। बिल्कुल, उसने जो अपने आचरण में पुराना जो ऐसा डला हुआ है, देखा हुआ है, कभी कभी व्यवहार में ऐसा व्यवहार होता है, कभी कभी बातचीत के अंतर से ऐसा कुछ बातचीत हो जाती है, उन बातचीतों को अच्छे से शब्दों में संयोजित करके आप लोगों के सामने रख दिया जाता है। वही है प्रवचन काल में प्रवचनकार, लेखन काल में लेखक, वह दोनों लौट जाते हैं कहां पर? अतीत में। और अतीत में जाकर के उस समय प्रतीति में ना रस रहता है, ना ही नीरसता की बात,
केवल कोरा टकराव रहता है, लगाव रहता है अतीत से बस, और कोई नहीं। वो अपनी पुरानी अनुभूतियों को देखता रहता है, अतीत के बारे में सोचता रहता है। वो रस नहीं आता, यानी अब जो सुन चुके हो, जो बीत चुका है, उसका पुनः याद तो आ सकती है, पर तुम्हें स्वाद नहीं आता। लेकिन नारस ये भी बात है, नीरस भी नहीं है, रस भी नहीं है। और जब आप पुरानी कोई अनुभूति देते हो या कुछ सोचते हो तो आनंद की अनुभूति आती है। वाह, उस समय की आचार्य ने ऐसा कहा था, गुरुजी ने ऐसा कहा था, उस समय ऐसे उस हम गए थे, तो उस समय जब आचार्य ने एक शब्द ऐसा कहा था। ये सारी बातें अनुभूतियां हैं, पर ना ही नीरसता की बात है, रस भी आता है। पुरानी बातों को याद करते हैं। केवल कोरा टकराव रहता है, टकराव अर्थात अतीत की बातों का और वर्तमान का संयोग का। ये टकराव उसका बना रहता है, बना रह करके वह सोचता रहता है, ये ऐसा क्यों, इस प्रकार का बात है। लगाव रहत अतीत से बस, ऐसे लगाव से रहत, ऐसे अतीत से उसका बना रहता है। ऐसे प्रतीति करते हुए यहाँ साहित्य की और साहित्यकार की कल्पना और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आज यहाँ साहित्य की बात को और साहित्य के में जो रस में लीन है, ऐसा कांटा की बात भी यहाँ कही गई। अब आगे आते हैं मुखमाटी में एक नया परिदृश्य सामने आएगा। क्या आएगा? शिल्पी का आगमन हो रहा है। माटी की ओर फूली माटी को रौंदना है। किसका आगमन हो गया? क्योंकि माटी फूली थी, बीच में कांटा आ गया था, है ना, उसको भड़ास निकालना थी। पर भड़ास निकालते निकालते उसके अंदर की वो जो कसाय थी वो निकल गई, पर उसकी भड़ास नहीं निकल पाई। जो कसाय भाव से भरा था, विपरीत सोच से भरा था, वह सूझ गया। तो शिल्पी का आगमन हो रहा है, माटी की ओर फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद करके उसे लौंदा बनाना है। रोदन क्रिया भी हुआ हथेली से संभव नहीं है, हथेली से संभव नहीं। स्निग्धता की अधिकता, क्योंकि बहुत ज्यादा गीली होगी या फिर उसको ऐसा स्निग्धता, चिकनापन की अधिकता माटी में लाना है ना। अभी मान लो अपन ने पानी डाल दिया ऊपर ऊपर, अब उसको मिलाना है, यानी सब जैसा एक जैसा वो पानी पूरी पूरी माटी में समा जाए और उसको फुलाना है, सब में चिकनापन लाना है। और चिकनापन लाना है तो हथेली से संभव, पूरी हाथ से संभव नहीं है। तो उसने क्या किया? माटी में लाना है, गोंद बनाना है, उसे बिल्कुल गोंद गोंद करके इसको मिलेंगे। पगतली से ही संभव है यह, इसलिए पैरों से कैसे होगा? हाथ से नहीं होगा, पगतली से संभव है यह। कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्राय कायर बनाता है। एक नई बात आ गई आप लोगों को। प्राय कर, कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्राय कायर बनाता है और कर मांगता है। कर मांगता है, वो कहता भैया हम इतना नहीं कर पाएंगे, कछु खिलाओ पिलाओ तब तो ताकत आए। तो वो कहता है हाथ इतना हम कैसे बना पाएंगे, कैसे आप इन हाथों से उस माटी को मसल पाएंगे? बोले कि नहीं, इतना तो संभव नहीं, अकेले बनने वाला नहीं है। तो यहाँ तो कहते वो कायर जैसा बन जाता है। कर मांगता है, कर। अब देखो दो कर हैं यहाँ पर। कर से क्या लेना है? टैक्स भी चाह मांगता है। वो कहता है भाई ऐसा करेंगे तो भैया कच्छ तो लगेगा,
चाहे खुराक संबंधी कर हो और चाहे पैसे संबंधी कर हो। तो वो जो कर मांगता है कर, वही भी खुल कर, हमसे ऐसा नहीं होगा, हमारे बस को काम नहीं है ऐसा। वो भी खुलकर, इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है। किससे घिर जाता है? मानवता। मानवता अर्थ तो मान से घिर जाता है और मानवता से गिर जाता है। ये ऐसी उसके इसके विपरीत सील है पांव का। पांव, हाथ और पांव की विशेषता बताई जा रही है आपको मूक माटी में, है ना, हाथ और पांव की। इससे विपरीत सील है पांव का, परिश्रम का कायल बनाया, पूरा का पूरा परिश्रम कर प्राय घायल बनता है। देखिए आप चलते हो, अब आप लोगों के चलने में और वो शिल्पी के उसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है। अब जब वो चलता है और चले नहीं तो ये जब वहां तक नहीं पहुंचे तब तक रुकना नहीं है। कई बार घायल भी हो जाता है, लहूलुहान भी हो जाता है, घायल भी बनता है, कायल नहीं बनता, प्राय घायल बनता है। और पावनता से मिलता है, पावनता से खिलता है। ऐसे पांव से नता से मिलता है। पांव बिल्कुल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल नत, समर्पित होकर के, नम्र होकर के चलने के लिए सदा तत्पर रहता है। सही पता तो चलता है पांव की, कौन के कितने पांव मजबूत है। शिखर जी की वंदना करो, है ना, शिखर जी की वंदना करते आपको अपने पांवों की ताकत समझ में आती है कि कौन कितना है। देखिए एक सहज चलना और एक पहाड़ को चढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। डबल मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है उसमें। बस इतना ही है कि चलते जाओ, चढ़ते जाओ, तभी वह मेहनत सफल दिखती है। तो ऐसी पावनता से वह खिलता है। लो यकायक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है, क्योंकि चल रहा है, थक गया, क्योंकि दिन भर काम करते करते अब सूर्य कहाँ जा रहा है? अस्ताचल की ओर जा रहा है। और शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा, खून का बहाव था जिसमें उस पद में अब खून का जमाव हो रहा, क्योंकि घायल हो गया था और घायल हो जाने से खून का बहाव। लेकिन जैसे ही माटी को उसने रौंदना प्रारंभ किया, माटी को रौंदना प्रारंभ, खून का जमाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, दूसरा पद कुछ पदों को, यानी शब्दों को कुछ अपने बात कहता है। पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रत्येक पद यानी पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि पदाभिलाषा बनकर पर पद पाता ना, पर पद पात ना करूं। एक बहुत श्लेष है यहाँ पे, क्या लिखा है? पदाभिलाषा बनकर, पद की अभिलाषा। देखिए आप लोगों को मन की बात है, संसारी जीवों की। जो व्यक्ति पद की अभिलाषा, मुझे फलानो पद मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, कैसे पदाभिलाषी लोग पर यानी दूसरों के पर पद पात ना करूं, यानी दूसरों के पर में, पर यानी पर की पद पर पात
ना करूं, यानी दूसरों को हटाओ और मुझे बनाओ। ऐसा नहीं, मुझे दूसरों के पद की जरूरत नहीं है, ऐसा काम ना करूं, उत्पाद ना करूं। मुझे नहीं मिला, जब तक मुझे ऐसा नहीं मिलेगा तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। उत्पाद ना करूं, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं हे प्रभु। दूसरे पैर ने ये भावना भाई कि देखिए, मुखमाटी में वास्तविक रूप से सत्यता तो यही है कि आचार्य जी ने संसार के आदमियों की विचित्रता भरी पड़ी है कि आज के आदमी समय में, इस समय में आदमी अपने लिए पद की कामना करने के लिए लोगों को क्या क्या साम दाम दंड क्या नहीं करता, दूसरों को हटा करके मुझे इस प्रकार के पद पर बिठाओ। वही विसंगति है, पैर को निमित्त बना करके वहां पर उस बात को कह दिया गया कि कभी भी किसी के जीवन को पद दलित ना करो, जैसे आज ये संसारी आत्मा ऐसा करते हैं। पद दलित ना करूं प्रभु, हे प्रभु। और यह कैसे संभव हो सकता है? आज की इस परिस्थिति में यह कैसे संभव हो सकता है? शांति की सत्ता सती मां माटी के माथे पर पद निक्षेप। मैं कैसे शांति की सत्ता वाली माथे पर पद निक्षेप? क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है। यह है, ये तो वसु जो क्षेमवान है, कुशल है, क्षेम कुशल क्षेत्र पर क्या कर रहा है? प्रलय की बरसात है। यह प्रेम वत्सल शैल पर अजय का पवी पाथ है। यह पवी यानी पैरों का पाथ है। यह सुख शांति से दूर नहीं करना इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना। अर्थात ये बात कही जा रही है वो कि कैसा ये अनुपात है आज की सत्ता के लिए। हे प्रभु, यह कैसा संभव हो सकता है कि शांति की सत्ता सती, जो शांति की है, सत्ता वाली है, ऐसी सती मां माटी। कौन? मां माटी के माथे पर पद निक्षेप, पदों से रौंदना, बार बार पदों पर उसको रखना। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात करना जैसा है, इतने शांति के क्षेत्र पर, और प्रलय महाप्रलय जैसा मचाना है, उसकी बरसात करना जैसा है। प्रेम वात्सल शैल पर अदय का पविपात करना, निर्दय होकर के रौंदना। पविपात यानी पैरों का, या पवि का अर्थ अग्नि भी होता है ना, अग्निपात जैसा करना है। दोनों बात होती है। सुख शांति से दूर नहीं करना इस युग को। मेरी एक ही भावना है कि इस युग को सुख शांति से दूर नहीं करना, दुख क्लांति से चूर नहीं करना, यानी दुख और शांति से इसको भरना नहीं है। मेरी तो यही भावना है कि सब जगह सुख शांति का वातावरण, ऐसे पैरों के माध्यम से एक नया प्रसंग आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा गया है। आगे की बात और भी है, और क्या होगा, अभी माटी को रौंदने की क्रियाएं चालू होगी, और उसके, लेकिन इधर ये भी कहा कि इस रौंदने में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस शांति के प्रतीक माटी के ऊपर अन्याय हो रहा हो, लेकिन नहीं, वो बात यहाँ पर और विशेष रूप से आगे आएगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय।